माफिया ब्रदर्स केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। लवलेश, अरुण और सनी की बदली गई जेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश तीनों आरोपी। केस में 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। अतीक अशरफ की हत्या की गुत्थी कई महीनों बाद भी नहीं सुलझी है। जहां हत्याकांड में शामिल और अतीक अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बावजूद इसके हत्या के मास्टरमाइंड का अभी तक पता नहीं लगा है। इसी बीच वारदात को अंजाम देने वाले तीनों शूटर्स को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सुनवाई शुरू होते ही आरोपी शूटर सनी सिंह के अधिवक्ता ने केस की तैयारी के लिए कोर्ट से समय देने की मांग की, जिस पर विचार करते हुए कोर्ट ने कई बड़े फैसले किए। आज अतीक और अशरफ हत्याकांड के शूटर्स पर हुए फैसले पर विस्तार से बात करते हैं। प्रतापगढ़ के चर्चित अतीक अहमद और अशरफ में प्रतापगढ़ जिला कारगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों की पेशी हुई है। सुनवाई शुरू होते ही आरोपी शूटर सनी सिंह के अधिवक्ता ने केस की तैयारी के लिए कोर्ट से समय देने की मांग की, जिस पर विचार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई को 4 दिसंबर के लिए टाल दिया, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 4 दिसंबर तय कर सुनवाई स्थगित कर दी। वहीं इसी के साथ माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड में मौके से गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर्स की जेल बदल दी गई है। तीनों शूटर्स को प्रतापगढ़ से चित्रकूट की जिला जेल में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच तीनों शूटर्स प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किए गए। जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक फैसले के आधार पर जेल बदली गई। सुरक्षा कारणों से इन तीनों आरोपियों को चित्रकूट जेल में ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को जब माफिया ब्रदर्स की हत्या हुई थी, तब शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को मौके से गिरफ्तार किया गया था। तीनों के घटनास्थल पर मौजूद होकर फायरिंग करने का वीडियो भी सामने आया, जो देखते देखते काफी वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर्स ने अतीक और उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। बताया गया कि तीनों शूटर्स पत्रकार के भेष में आए थे और दर्जनों कैमरों और पुलिस सुरक्षा के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। पकड़े जाने के बाद शूटर्स ने अपना जुर्म कबूल किया था, लेकिन किसी मास्टरमाइंड का अब तक नाम नहीं लिया है। वहीं वारदात को अंजाम देने से पहले तीनों शूटर चित्रकूट में इकट्ठा हुए थे। वहीं आपको बता दें कि चित्रकूट जेल में माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी भी काफी दिनों तक बंद रहा है। वहीं इसी जेल में अतीक के हथियारों यानी कि तीनों शूटर्स को एक साथ ही चित्रकूट जेल में भेजा गया। तीनों शूटर चित्रकूट जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे गए हैं। जेल शिफ्टिंग की कार्रवाई गोपनीय तरीके से हुई। इस मामले में एक जांच आयोग का भी गठन हुआ है, जिसने बीते दिनों प्रयागराज का दौरा किया था और आरोपियों से पूछताछ की थी। वहीं गिरफ्तार शूटर लवलेश, अरुण और सनी पर अभी चार्ज फ्रेम नहीं हो सका है। जहां अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जिला न्यायालय में सुनवाई एक बार फिर से टल गई और फिर चार्ज फ्रेम होने के मामले में प्रयागराज की सेशन कोर्ट में 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल शुक्रवार 17 नवंबर को प्रतापगढ़ जिला कारगर में बंद तीनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला जज संतोष राय की अदालत में पेश किया गया। एक आरोपी के अधिवक्ता की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोप स्तर पर बहस करने के लिए कुछ कागजात दाखिल करने को समय चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 4 दिसंबर तय कर सुनवाई स्थगित कर दी। मालूम हो तो बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। धूमनगंज इलाके में हुई इस घटना की गूंज प्रदेश और गैर प्रदेशों तक पहुंची थी। इसी मामले में जेल में कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद और उसके भाई की 15 अप्रैल की रात हॉस्पिटल गेट के अंदर 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से बांदा जनपद के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के सनी सिंह और कासगंज जिले के अरुण मौर्य को गिरफ्तार किया था। इन तीनों को सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन प्रतापगढ़ जिला कारगर में रखा गया। हत्याकांड की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने विवेचना के बाद 13 जुलाई को
शूटरों लवलेश, सनी और अरुण के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। तब से कई तारीख पर सुनवाई टल चुकी है। पिछली तय तारीख पर आरोपी सनी की पैरवी करने के लिए अदालत ने रत्नेश कुमार शुक्ल को न्याय मित्र नियुक्त किया था। शुक्रवार को अधिवक्ता रत्नेश की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोप स्तर पर बहस करने के लिए उनको कुछ कागजात दाखिल करना है। इस अनुरोध की वजह से अदालत ने विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख को तय किया। वहीं 2 अन्य आरोपी अरुण मौर्य और लवलेश के अधिवक्ता गौरव सिंह नियुक्त हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्निहरी ने बताया कि आरोपी अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया है। तीनों शूटरों पर इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोप तय होने हैं। वहीं अतीक अहमद केस से जुड़े एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गे और 50,000 के इनामी अपराधी असद कालिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है। असद कालिया के खिलाफ एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा वो चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में भी शामिल बताया जाता है। जमानत के समर्थन में असद कालिया की ओर से कहा गया है कि याची को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया। कहा गया कि व्यवसायिक प्रतिद्वंदी के कारण शिकायतकर्ता अंचल कुमार भारती ने एक भू माफिया के साथ मिलकर याची को झूठे मुकदमे में फंसाया है। शिकायतकर्ता अंचल कुमार भारती ने यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है कि वो 26 जुलाई 2022 को मंदिरी स्थित अपनी जमीन देखने गया था। तभी असद कालिया अपने साथियों के साथ आया और जान से मारने की नीयत से उस पर पिस्टल से गोलियां चलाई। असद की ओर से कहा गया है कि शिकायतकर्ता को कोई चोट नहीं आई है। घटना की प्राथमिक करीब 1 हफ्ते विलंब से 31 जुलाई 2022 को दर्ज की गई। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि असद कालिया 50,000 का इनामी अपराधी है। उसके खिलाफ 15 आपराधिक मुकदमे हैं। साथ ही चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की विवेचना के दौरान ये तथ्य भी प्रकाश में आया कि हत्याकांड की साजिश रचने में वो भी शामिल था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए कहा कि अगर 6 महीने के अंदर मुकदमे के ट्रायल में कोई प्रगति नहीं होती है तो याची दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड की शुक्रवार 17 नवंबर को सेशन कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। अब ये सुनवाई 4 दिसंबर को होने वाली है। अतीक अहमद और उसके भाई के तीनों हत्यारे सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य जेल में हैं। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को तीनों आरोपियों पर आरोप तय किए जाना था, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही आरोपी सनी सिंह के अधिवक्ता ने केस की तैयारी के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में कोर्ट 4 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। अब देखना यह है कि इस केस में आने वाले दिनों में क्या निकलकर सामने आता है और कब हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड का खुलासा होता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।